हैं उनको प्रमोशन के आधार पर उनको जब अगला जैसे ही ग्रेड पे मिलेगा तो आप विशिष्ट शिक्षक से अधिक हो जाएंगे, तो विशिष्ट शिक्षक वाले का वेतन कम जाएगा और नियोजित शिक्षक का वेतन बढ़ जाएगा। तो ये और प्रमोशन के हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हुए हैं और वो लड़ाई हमारी चल रही है। हम बहुत सारा चीज खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन वो हम प्रमोशन देखिए अभी आया ना, एक जिले का तो दे दिया 12 वर्षों के आधार पर प्रमोशन। तो 12 वर्ष के आधार पर तो हम लोग भी चाहें तो हर जिला में लड़ करके करा लें, लेकिन 12 वर्ष वाला हमको नहीं चाहिए, हमको स्नातक ग्रेड में चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक में कोई भी विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएगा, उसका प्रधानाध्यापक का एवेन्यू बंद है। लेकिन हमारे मामले में प्रधानाध्यापक का एवेन्यू खुला हुआ है, तो हमारे बीच के लोग प्रधानाध्यापक तक प्रमोशन पाएंगे, तो प्रमोशन में हमारा नुकसान हो जा रहा है। रही बात ईएल की, तो ईएल हम उन लोगों को 300 दिन मिलता है, हम लोगों को 200 दिन मिलता है स्टोर करने के लिए। अभी बात चल रही है सरकार में, हम आपको बता देते हैं, इंटरनल बातें हैं, लेकिन ये बात चली है, उच्च स्तर पर चर्चा चली है इस बात की कि गर्मी की छुट्टी जो पहले से दी जाती थी तो शिक्षकों का पद वेकेशनल पोस्ट होता था, और इसी वेकेशनल पोस्ट होने के कारण शिक्षकों को मात्र रेगुलर टीचर को 14 दिन का ईएल मिल रहा था और नियोजित शिक्षकों को मात्र 11 दिन का ईएल मिल रहा था प्रत्येक वर्ष। तो यह चर्चा चली है, क्योंकि ऊपरी स्तर पर लोगों ने बात उठाई कि भाई जब आप सालों भर काम लीजिएगा तो उसको ईएल बराबर क्यों नहीं दीजिएगा। तो अन्य राज्यकर्मियों को 33 दिन का ईएल मिलता है, तो ईएल का लाभ हमें भी मिलेगा और उस ईएल के बदले में पैसा भी देने की बात हो रही है, निश्चित रूप से ये चीज भी मिल जाएगा। तो और अब आई बात एक बच गई है पेंशन की, तो पेंशन पर हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए। जो लोग भी 2012 में 34,540 कोटि के लोग बहाल हुए, ये शिक्षक लोग वह एनपीएस के दायरे में थे। तो एनपीएस के दायरे में जो लोग थे उन लोगों को 10 वर्ष सेवा करने के बाद जब रिटायर किए हैं तो किन्हीं को 1700, किन्हीं को 2000 रुपया यही पेंशन मिला। अब हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, हम लोगों को पेंशन नहीं है, लेकिन जो ईपीएफ वाला जो मामला है, ईपीएफ में जो हमारा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन है, सरकार भी जो अंशदान करती है, उसमें भी पेंशन प्लान है। तो पूर्व से जो ईपीएफ का पेंशन प्लान है उसमें था कि 10 वर्षों तक अगर आपकी कटौती होती है तो न्यूनतम 1000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा ईपीएफ में। लेकिन अब बात चली भारत सरकार में कि पेंशन जो है 1000 रुपया देने का कोई मतलब नहीं है, 1000 रुपये से क्या होगा। तो भारत सरकार ने फाइल बढ़ा दिया डिपार्टमेंट ने, और इस पर बात हो गई है कि न्यूनतम पेंशन 7000 रुपए दिए जाएंगे जिनका 10 वर्ष ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन हो चुका है। तो यहाँ दो लड़ाई हमारी होगी, एक तो कि हम सभी लोगों को अभी जो ये 2020 से ये और 22 से जो हमारा जो ये शुरू कर रहे हैं ईपीएफ में कटौती का, तो हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रोविजन बना हुआ है ईपीएफ एक्ट 1952 में, यह प्रोविजन है कि जिस तिथि से कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसी तिथि से उसको ईपीएफ का लाभ देना है, और उस डेट से अगर नहीं दिया गया है तो नियोक्ता को पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। तो इस चीज की भी लड़ाई हम लड़ेंगे कि सभी लोगों को उस डेट से जोड़ करके देना पड़ेगा, और ये इसमें कितने लाख रुपए होंगे और ये जमा करना पड़ेगा, और इसके आधार पर हमारा जो पेंशन होगा बहुत आगे चला जाएगा। तो हम आज जो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक में तो उसमें जितना पेंशन मिलेगा उससे ज्यादा पेंशन हमको ईपीएफ में मिल जाएगा। हम जब अभी से जो लोग जाएंगे उसमें 10 साल 15 साल पर जाएंगे तो 2000-3000 रुपया पेंशन मिलेगा एनपीएस में। और वो एनपीएस का पेंशन क्या होता है, एनपीएस का पेंशन शेयर मार्केट आधारित होता है, तो उसका लाभ जो है पेंशन के मामले में भी ईपीएफ वाले लोग ज्यादा बेनिफिटेड रहेंगे जो स्थिति बनेगी। अगर हम पहले की लड़ाई लड़ जाए, नफा नुकसान बता दिया, प्रमोशन के एवेन्यू पर, रिटायरल बेनिफिट और पेंशन के इशू पर हमने इन चीजों को स्पष्ट कर दिया। इसलिए इन चीजों के आधार पर अगर देखा जाए मुझे लगता है कि हमारी जब सेवा नए ढंग से काउंट होगी और हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन चीजों का हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी राय यही है कि सरकार अगर बिना शर्त अगर हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देती और ये तमाम चीजें पहले वाली सब कुछ दे करके और उसमें सभी चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता, हमारे पूर्व के लेंथ ऑफ सर्विस को काउंट कर लिया जाता, तब कुछ बात बनती। लेकिन ये चीज नहीं, और सरकार की जो मंशा है वह मंशा क्या है इस चीज को समझना पड़ेगा। सरकार यही चीज चाह रही है कि सभी लोगों को अपने पाले में हम लें, किसी प्रकार से हम ले लें अपने अधीन में, क्योंकि अभी इनका वश नहीं चलता है। अभी जो ये जल्लाद की तरह आदेश पारित कर देते हैं कि इनकी सेवा समाप्त कर दो, पर एफआईआर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये जो करते रहते हैं, तो अगर इनके हाथ में रहता तब तो अभी तक तो सबको खाची बाज आते गुलो लड़ रहा है। लेकिन अभी कुछ बात ऐसी है कि हम नियोजन इकाई के अधीन है जो डायरेक्ट इनका वश नहीं चल रहा है, नहीं तो ये पूरी तरह बर्बाद करके रख देते।